हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको गारंटी के साथ कहता हूँ जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे शब्द आपको याद होंगे वह आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, बताऊंगा, तरीका समझाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा है इंग्लिश बोलना सीखने का एकदम महत्वपूर्ण तरीका है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम एक एक चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। पहले हम इनको आपको बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाएगा, यानी इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फिर इनका हिंदी अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना होता है वह भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए, एकदम धैर्य बना के वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहला शब्द लिखा गया है COME। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कम। COME इसे पढ़ते हैं कम। कम का मतलब हो गया दोस्तों आना। कम मतलब आना होता है। ठीक है, जैसे ही कम्स टू माई होम, वह मेरे घर आता है। ही कम्स टू माई होम, वह मेरे घर आता है। या फिर ऐसे बोलेंगे ही इज़ कमिंग माई होम, वह मेरे घर आ रहा है। ही इज़ कमिंग माई होम, वह मेरे घर आ रहा है। और सबसे छोटा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी शब्द आपको सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, सारे शब्द आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हम आपको लेके छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है और पढ़ा जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको केवल छोटे शब्द सीखने से ही काम चल जाएगा, बड़ा शब्द सीखने से ही काम चल जाएगा। नहीं, आपको सारे शब्द सीखने हैं, छोटे से लेके बड़े। तो इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। तो इसलिए धैर्य बना के देखिएगा, बहुत ही फायदा इस वीडियो से आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए आगे लिखा है CALL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कॉल। CALL इसे पढ़ते हैं कॉल। कॉल का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बुलाना। कॉल मतलब बुलाना होता है। जैसे कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को बुलाओ। आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है COOK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों कुक। COOK इसे पढ़ते हैं कुक। कुक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पकाना। कुक मतलब पकाना होता है। जैसे व्हाट आर यू कुकिंग, तुम क्या पका रहे हो। व्हाट आर यू कुकिंग, तुम क्या पका रहे हो, तुम क्या बना रहे हो खाना में। खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। ठीक है ना, व्हाट आर यू कुकिंग। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ। आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना पका रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है COPY, इसे पढ़ते दोस्तों कॉपी। COPY इसे पढ़ते हैं कॉपी। कॉपी का मीनिंग होता है दोस्तों नकल करना। क्या हो जाता है, नकल करना। ठीक है, जैसे ही कॉपीड मी, उसने मेरी नकल की। ही कॉपीड मी, उसने मेरी नकल की। ठीक है, तो कॉपी का मतलब हो जाता है नकल करना। जैसे हम किसी की नकल करते हैं तो कॉपी मतलब नकल करना हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारे शब्द आपको ध्यान से सीखने हैं और समझने हैं। तो दोस्तों समझ आ रहा है ना, तो ध्यान से आपको ऐसे ही शब्दों को सीखना है। बस आप केवल ध्यान लगा के सुनिएगा, आपको सारे शब्द इसी वीडियो में याद होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो हमको जो सीन होता है वो याद हो जाता है। क्यों याद होता है, क्योंकि हम उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। तो वैसे ही अगर आप ध्यान लगा के वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं ना, आपको यह शब्द ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला शब्द है COOL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कूल। COOL इसे पढ़ा जाता है कूल। कूल का मतलब हो जाता है दोस्तों ठंडा। कूल मतलब ठंडा होता है। ठीक है, जैसे द वाटर इज़ कूल, यानी पानी ठंडा है। द वाटर इज़ कूल, पानी ठंडा है। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड है CARE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों केयर।
CARE इसे पढ़ते हैं केयर। केयर का मतलब हो जाता है दोस्तों देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। ठीक है, जैसे ही केयर्ड मी, उसने मेरी देखभाल की। ही केयर्ड मी, उसने मेरी देखभाल की। ठीक है, तो केयर का मीनिंग हो जाएगा देखभाल करना। ठीक है ना, केयर मतलब देखभाल करना, परवाह करना किसी की। समझ आ रहा है दोस्तों? अगला वर्ड है दोस्तों COST, इसे पढ़ते हैं कॉस्ट। COST इसे पढ़ेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब हो जाता है दोस्तों कीमत। कॉस्ट मतलब कीमत होता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बाइक, यानी इस गाड़ी की क्या कीमत है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस बुक, इस किताब की क्या कीमत है। ठीक है, तो कॉस्ट मतलब कीमत। नेक्स्ट वर्ड है COMB, इसे पढ़ते दोस्तों कॉम्ब। COMB इसे पढ़ेंगे कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, कॉम्ब पढ़ा जाता है। क्यों? कहीं भी दोस्तों अगर किसी भी शब्द में यम के बाद अगर बी लिखा होता है तो वह बी साइलेंट होता है, मतलब उस बी का उच्चारण हमें नहीं करना होता है। ठीक है, इसे पढ़ेंगे कॉम, मतलब हो जाता है दोस्तों कंघा। कॉम मतलब कंघा होता है। ठीक है, COMB कॉम्ब। जैसे वेयर इज कॉम्ब, कंघा कहाँ है। वेयर इज कॉम्ब, कंघा कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है CALM, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काम। CALM इसे पढ़ेंगे काम। देखिए यहाँ पर भी यल जो है यह साइलेंट है, इस यल का उच्चारण नहीं करना है। काम मतलब हो जाएगा शांत। जैसे काम डाउन, शांत हो जाओ। काम डाउन, शांत हो जाओ। ठीक है, तो काम मतलब शांत। नेक्स्ट वर्ड है CLAP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लैप। CLAP इसे पढ़ा जाएगा क्लैप। क्लैप का मीनिंग होता है दोस्तों ताली बजाना। क्लैप मतलब ताली बजाना होता है। जैसे ही इज़ क्लैपिंग, वह ताली बजा रहा है। ही इज़ क्लैपिंग, वह ताली बजा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल पाएंगे इन शब्दों को याद भी कर पाएंगे। दोस्तों आपको समझ आ रहे हैं ना सारे शब्द? अगर आपको कोई बात नहीं समझ आए तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमें यह बात नहीं समझ आ रही है, तो हम आपको वह चीज़ ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CLEAN, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्लीन। CLEAN इसे पढ़ते हैं क्लीन। क्लीन का मतलब हो जाएगा दोस्तों साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा होता है। ठीक है, जैसे योर रूम इज़ क्लीन, यानी तुम्हारा कमरा साफ है। योर रूम इज़ क्लीन, तुम्हारा कमरा साफ है। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है CATCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैच। CATCH इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैच। कैच का मीनिंग हो जाता है दोस्तों पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, जैसे कैच दी बॉल, गेंद पकड़ो। कैच दी बॉल, गेंद पकड़ो। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ही कॉट दी बॉल, उसने गेंद पकड़ा। ही कॉट दी बॉल, उसने गेंद पकड़ा। ठीक है, तो कैच मतलब पकड़ना होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म होता है कॉट। ठीक है, तो आप अगर ये शब्द याद कर लेते हैं दोस्तों तो आप इनकी सहायता से बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में लिखे हुए चीज़ों का आप हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इन शब्दों का अगर आपको मीनिंग्स पता रहेगा तो आप ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे हिंदी में। ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान से याद कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है CARRY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों कैरी। CARRY इसे पढ़ेंगे कैरी। कैरी का मीनिंग हो जाता है दोस्तों ले जाना। कैरी मतलब ले जाना होता है। ठीक है, जैसे कैरी योर बैग, अपना बैग ले जाओ। कैरी योर बैग, अपना बैग ले जाओ। ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ही कैरिड हिज बैग, वह अपना बैग ले गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है CLIMB, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लाइम। क्या पढ़ेंगे? क्लाइम। इसे क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने आपको सिखाया कि अगर यम के बाद बी लिखा हो तो बी साइलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसे क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम। क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है। क्या हो जाएगा दोस्त? चढ़ना होता है। जैसे डोंट क्लाइम ऑन द ट्री, यानी पेड़ पर मत चढ़ो। डोंट क्लाइम ऑन द ट्री, पेड़ पर मत चढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है CHECK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों चेक। CHECK इसे पढ़ेंगे चेक। चेक का मतलब होता है जांच करना या परीक्षण करना। ठीक है, चेक मतलब जांच करना या परीक्षण करना। जैसे
ही चेकड माई बाइक, उसने मेरी गाड़ी की जांच की। ही चेकड माई बाइक, उसने मेरी गाड़ी की जांच की। तो चेक मतलब होता है जांच करना, पड़ताल करना, परीक्षण करना, ठीक है ना, याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है CLOSE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्लोज। CLOSE इसे पढ़ते हैं क्लोज। क्लोज का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना, ठीक है। जैसे क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो क्लोज मतलब बंद करना। नेक्स्ट वर्ड है COUNT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काउंट। COUNT इसे पढ़ा जाएगा काउंट। काउंट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों गिनना। काउंट मतलब गिनना होता है, ठीक है। जैसे काउंट दी बॉल यानी गेंद को गिनो। काउंट दी बुक्स, किताबों को गिनो। काउंट दी बुक्स, किताबों को गिनो। नेक्स्ट वर्ड है CHEAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों चीट। CHEAT चीट। चीट का मतलब हो जाता है धोखा देना। चीट मतलब धोखा देना। जैसे ही चीट मी, उसने मुझे धोखा दिया। ही चीट मी, उसने मुझे धोखा दिया। नेक्स्ट वर्ड है CHAIR, इसे पढ़ते हैं दोस्तों चेयर। CHAIR इसे पढ़ेंगे चेयर। चेयर का मीनिंग हो जाता है दोस्तों कुर्सी। चेयर मतलब कुर्सी होता है, ठीक है। जैसे आई बॉट अ न्यू चेयर, मैंने एक नई कुर्सी खरीदी। आई बॉट अ न्यू चेयर, मैंने एक नई कुर्सी खरीदी, ठीक है। तो चेयर का मतलब हो गया कुर्सी होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको सारे शब्द सीखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई शब्द आता है तो वह आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई शब्द नहीं आते हैं तो आपको वह सीखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, बहुत सारे शब्द सीख पाएंगे। जो शब्द आपको आते होंगे रिवीजन होगा, और जो पुराने शब्द होंगे यानी जो नए शब्द होंगे वह आपको सीखने को मिलेगा। तो इससे आप नए नए शब्द भी सीख पाएंगे और पुराने शब्दों का भी रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम आपको सारे तरीके से शब्द सिखाते हैं। जो शब्द होते हैं नए शब्द भी सिखाते हैं, पुराने शब्द भी सिखाते हैं। देखिए CHILD, इसे पढ़ेंगे दोस्तों चाइल्ड। CHILD इसे पढ़ेंगे चाइल्ड। चाइल्ड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों बच्चा। चाइल्ड मतलब बच्चा होता है। जैसे माई चाइल्ड इज़ प्लेइंग, यानी मेरा बच्चा खेल रहा है। माई चाइल्ड इज़ प्लेइंग, मेरा बच्चा खेल रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड मतलब हो गया बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है CLOCK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लॉक। CLOCK इसे पढ़ा जाएगा क्लॉक। क्लॉक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों घड़ी। क्लॉक मतलब घड़ी होता है, ठीक है। CLOCK दोस्तों, क्लॉक मतलब भी घड़ी होता है, वॉच मतलब भी घड़ी होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जो क्लॉक होता है वह दीवाल घड़ी होता है, ठीक है। और जो वॉच होता है वह अपने हाथों में हम लोग पहनते हैं ना, वॉच मतलब घड़ी होता है जो हम अपने हाथों में पहनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है CROWN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्राउन। CROWN इसे पढ़ेंगे क्राउन। क्राउन का मतलब हो जाता है दोस्तों ताज। क्या होता है? ताज होता है, ठीक है। जो राजा महाराजा पहनते हैं ना उसको ताज बोलेंगे, क्राउन, ठीक है। तो यह भी आप याद कर सकते हैं, स्टोरी वगैरह में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखिए लिखा CLASS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लास। CLASS इसे पढ़ा जाता है क्लास। क्लास का मीनिंग हो जाता है दोस्तों कक्षा। क्लास मतलब कक्षा होता है, ठीक है। जैसे आई रीड इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। आई रीड इन क्लास 10th, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है CRAZY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्रेजी। CRAZY इसे पढ़ा जाएगा क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है दोस्तों पागल। क्रेजी मतलब पागल होता है। जैसे ही इज़ अ क्रेजी बॉय, वह एक पागल लड़का है। ही इज़ अ क्रेजी बॉय, वह एक पागल लड़का है। नेक्स्ट वर्ड है CLOTHE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों क्लोथ। दोस्तों इसे पढ़ेंगे क्लोथ। क्लोथ मतलब क्या हो जाता है? कपड़ा। दोस्तों हम आपको धीरे धीरे भले ही सिखा रहे हैं लेकिन आपको शब्द एकदम याद करा रहे हैं। बस ध्यान से अगर आप सुन लेते हैं ना तो आपको शब्द ऐसे ही याद होंगे, बस आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो क्लोथ मतलब हो जाता है कपड़ा। जैसे दिस इज़ माई क्लोथ, यह मेरा कपड़ा है। दिस इज़ माई क्लोथ, यह मेरा कपड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों CHOOSE, इसे पढ़ा जाता है चूज। CHOOSE इसे पढ़ेंगे दोस्तों चूज। चूज का मीनिंग हो जाता है चुनना। चूज मतलब चुनना होता है, ठीक है। जैसे चूज योर बाइक, अपनी गाड़ी चुनो। चूज योर बाइक, अपनी गाड़ी चुन लो, ठीक है। तो चूज का मीनिंग हो गया दोस्तों चुनना, ठीक है ना।
ही चूज हिज बाइक, उसने अपनी गाड़ी चुन ली। ठीक है, तो चूज मतलब चुनना होता है। नेक्स्ट वर्ड है CANCLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैंसल। CANCLE, इसे पढ़ेंगे कैंसल। कैंसल का मतलब हो जाता है दोस्तों रद्द करना। क्या हो जाएगा? रद्द करना। ठीक है, कैंसल। जैसे द एग्ज़ाम इज़ कैंसल, यानी एग्ज़ाम रद्द हो गया। द एग्ज़ाम इज़ कैंसल, यानी परीक्षा रद्द हो गया। तो कैंसल का मतलब हो गया रद्द होना। नेक्स्ट वर्ड है CREAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्रिएट। इसे क्या पढ़ा जाता है? क्रिएट। ठीक है, क्रिएट का मतलब क्या हो जाता है? क्रिएट मतलब होता है निर्माण करना। क्या हो जाता है? निर्माण करना। ठीक है, जैसे ही क्रिएटेड अ हाउस, उसने घर का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है CHANGE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों चेंज। CHANGE, इसे पढ़ा जाएगा चेंज। चेंज का मतलब हो जाता है दोस्तों बदलना। चेंज मतलब बदलना होता है। ठीक है, जैसे ही चेंज्ड हिज रूम, उसने अपना कमरा बदल दिया। ही चेंज्ड हिज रूम, उसने अपना कमरा बदल दिया। ठीक है, तो चेंज का मीनिंग हो गया बदलना। समझ आ रहा है दोस्तों? एक एक चीज़ें बहुत ही बारीकी से आपको यहाँ लिख लिख के बता रहे हैं। लिखने से क्या होता है ना दोस्तों कि हमको चीज़ें जल्दी से याद होती हैं, तो इसलिए हम आपको ऐसे लिख के बताते हैं। ठीक है, वरना हम इसको प्रिंट भी करा सकते थे कि यहाँ पर ऐसे शब्दों को यहाँ लिख के उसके बाद प्रिंट करा देते, ऐसे केवल आपको समझा देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा हम आपको नहीं सिखाएंगे। क्यों? कि ऐसे आपको याद ही नहीं होगा। ऐसे जब हम लिख लिख के आपको चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, तो आपको याद होंगी। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। आगे लिखा है CIRCLE, से पढ़ेंगे दोस्तों सर्कल। CIRCLE से पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल मतलब होता है वृत्त। सर्कल मतलब वृत्त होता है। जैसे ड्रा आ सर्कल, एक वृत्त बनाओ। ड्रा आ सर्कल, एक वृत्त बनाओ। ठीक है, तो सर्कल का मीनिंग हो गया दोस्तों वृत्त। समझ आ रहा है? नेक्स्ट वर्ड है CORRECT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों करेक्ट। CORRECT, इसे पढ़ा जाता है करेक्ट। करेक्ट का मीनिंग हो जाता है दोस्तों सही। करेक्ट मतलब सही होता है। जैसे द आंसर इज करेक्ट, यानी उत्तर सही है। द आंसर इज करेक्ट, उत्तर सही है। नेक्स्ट वर्ड है COMPARE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कंपेयर। COMPARE, इसे पढ़ा जाता है कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, कंपेयर मतलब तुलना करना। ठीक है, जैसे डोंट कंपेयर टू ईच अदर, यानी आपस में तुलना मत करो। डोंट कंपेयर टू ईच अदर, आपस में तुलना मत करो। नेक्स्ट वर्ड है CAREFUL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों केयरफुल। CAREFUL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है सावधान होना। केयरफुल मतलब सावधान होना। जैसे बी केयरफुल, यानी सावधान रहो। बी केयरफुल, सावधान रहो। नेक्स्ट वर्ड है CONNECT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कनेक्ट। CONNECT, इसे पढ़ेंगे कनेक्ट। कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, कनेक्ट मतलब जोड़ना होता है। जैसे कनेक्ट द ब्लूटूथ डिवाइस, यानी कनेक्ट को, यानी ब्लूटूथ को कनेक्ट करो, जोड़ो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने आपको छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत की थी और यहाँ पर देखिए हमने आपको बड़ा बड़ा शब्द भी सिखाया। तो हमने आपको पहले ही कह दिया था कि हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, क्योंकि हर शब्द अपने आप में जो है बोला जाता है, पढ़ा जाता है, तो इसलिए आपको सारे शब्द सीखने हैं। तो अगर आपको यह सारे शब्द इस वीडियो से सीखने और समझने को मिल गए हों, समझ आ गए हों, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और एक बार कॉमेंट में बताइएगा कि यह सारे शब्द आपको समझ आए कि नहीं आए। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे ही हमें पता चल पाएगा कि जो आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वह आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक बार कमेंट करके आप बताइएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।